हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और हमने शुरू की हुई है यूनिट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए। तो तीन तरह के हमारे मटेरियल्स रहेंगे जिनका हम यूज कर रहे हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कन्वेयर, सेकंड हमारे रहेंगे क्रेन्स एंड होसेस और थर्ड होंगे हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक। दो हमारे इक्विपमेंट्स जो पहले हैं उन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट हमारी थी कन्वेयर्स, जिसके बारे में आपको बताया कि कन्वेयर का हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म लोड को। जो भी हमारा यूनिफॉर्म लोड है, यूनिफॉर्म लोड को फिक्स पोजीशन तक, फिक्स पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने मूव करवाना है मटेरियल को। लोड हमारा क्या है? यूनिफॉर्म लोड है, तो उस लोड को हम मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। कन्वेयर बेल्ट होगी, उसकी सहायता से हम मूव करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको बताया कि काफ़ी तरह की हमारी होती है कन्वेयर्स। बेल्ट कन्वेयर होती है, रोलर कन्वेयर होती है, स्क्रू कन्वेयर होती है, पाइपलाइन कन्वेयर होती है, इसके अलावा मोनोरेल होती है और ट्रॉली कन्वेयर होती है। ये सारे कन्वेयर के रहते हैं टाइप्स। नेक्स्ट हमने उसके अंदर यूज की बात की, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज की बात की। नेक्स्ट हमने सेकंड पॉइंट बात की हमारे जो क्रेन्स एंड होसिस थे। तो क्रेन और होसिस के अंदर भी बात की कि क्रेन्स का हम यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए और मूव करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए हम क्रेन्स का यूज करते हैं। इसी तरह होसिस का हम यूज करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट्स को। जो भी हमारे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की हमने लोडिंग और अनलोडिंग करनी है, तब हम हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होसिस्ट होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी हमने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ पे हम क्रेन्स और होसिस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के अंदर थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा? इंडस्ट्रियल ट्रक। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इंडस्ट्रियल ट्रक्स। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा? इंडस्ट्रियल ट्रक। तो अब देखिए इंडस्ट्रियल ट्रक यानी कि जो हम इंडस्ट्री के अंदर ट्रक यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे मटेरियल वगैरह की मूवमेंट करवाने के लिए, मटेरियल को स्टोर करने के लिए, मटेरियल को हैंडल करने के लिए। तो देखिए हैंड एंड पावर्ड व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ मिक्स एंड यूनिफॉर्म लोड, कि जो हमारा मिक्स्ड और यूनिफॉर्म लोड होगा उस लोड को मूव करवाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर हम पावर्ड और मैनुअल यानी कि हैंड और जो पावर्ड व्हीकल्स होते हैं उनका यूज करते हैं मटेरियल को मूव करवाने के लिए मिक्स और यूनिफॉर्म लोड के रूप में। ओवर वेरिंग पाथ, जो हमारे अलग अलग पाथ रहेंगे उन पाथ के ऊपर मटेरियल को मूव करवाने के लिए, जो मटेरियल यूनिफॉर्म लोड या फिर हम बोल सकते हैं मिक्स लोड होंगे, उनको हमने मूव करवाना है हैंडली यानी कि मैनुअली या फिर पावर्ड व्हीकल्स होंगे उनकी सहायता से। तो वो जो प्रोसेस होगी वो हमारे लिए रहेगी इंडस्ट्रियल ट्रक। वो हम जिसके द्वारा करेंगे वो ट्रक रहेगी, यानी कि मेनली काम है ट्रांसपोर्टिंग का, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ ट्रक। इज जो ट्रक जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रक बोलते हैं, यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? हैंड एंड पावर्ड व्हीकल्स, हैंड एंड पावर्ड व्हीकल्स, हैंड एंड पावर व्हीकल्स आर यूज्ड, हैंड्स एंड पावर व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर movement of mixing and uniform load, कि जो हमारा मिक्सिंग और यूनिफॉर्म लोड है उस लोड को मूव करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड पावर व्हीकल्स। ठीक है, हैंड लोड्स ओवर वेरिंग पाथ्स, कि जो अलग अलग पाथ्स हैं उन पाथ के ऊपर, वेरिंग पाथ, जो अलग अलग पाथ्स हैं उन पाथ के ऊपर मिक्सिंग और यूनिफॉर्म लोड की मूवमेंट करवाना विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड पावर व्हीकल इज नोन एज इंडस्ट्रियल ट्रक। तो वो हमारे लिए कौन से रहते हैं? इंडस्ट्रियल्स तक। तो हमने क्या लिखा है? वेरिंग पाथ एंड वेयर द प्राइमरी फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिंग, जहां पर प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टिंग का। कि प्राइमरी जो फंक्शंस होगा, देयर इज प्राइमरी फंक्शन इज, देयर इज प्राइमरी फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिंग, कि जहां पर हमारा प्राइमरी फंक्शन ही क्या होगा? ट्रांसपोर्टिंग का। कि
ये हमारा प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्टिंग का है, तो वहां पे हम यूज ही किसका कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज कर रहे हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक होते हैं। तो टाइप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रक। तो 3 तरह के हमारे टाइप्स रहेंगे ट्रक के। सबसे पहले फॉर्क लिफ्ट ट्रक, फर्स्ट हमारा होता है फॉर्क लिफ्ट ट्रक। सेकंड नंबर पे जो हमारा ट्रक रहेगा वो होगा प्लेटफॉर्म ट्रक। प्लेटफॉर्म, सेकंड हमारा क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म ट्रक। सेकंड हमारा रहेगा प्लेटफॉर्म ट्रक। और थर्ड नंबर पे जो हमारा ट्रक रहेगा वो ट्रक हमारा कहलाएगा ट्रैक्टर ट्रेलर। वो हमारा कौन सा होगा, ट्रैक्टर ट्रेलर। तो ये आ जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रक के टाइप्स के अंदर। इंडस्ट्रियल ट्रक के अगर टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप के अंदर कौन कौन से रहेंगे, फोक लाइट ट्रक, प्लेटफॉर्म ट्रक और हमारा कौन सा होगा, ट्रैक्टर ट्रेलर। तो ये आ जाएंगे टाइप्स ऑफ ट्रक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज के बारे में, यूज के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले देख लीजिए एक बार, इंडस्ट्रियल ट्रक के अंदर हमने बात की कि हैंड एंड पावर व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ मिक्सिंग एंड यूनिफॉर्म लोड ओवर वेरिंग पाथ्स, कि अलग अलग पाथ के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस के अंदर हमारे मटेरियल को मूव करवाना है। यूनिफॉर्म और मिक्सिंग लोड है कि यूनिफॉर्म एक तरह का लोड नहीं है, कहीं पे यूनिफॉर्म लोड है, कहीं पे मिक्स लोड है, कम है ज़्यादा है, वेट का साइज कम है ज़्यादा है। तो उस तरह के लोड मटेरियल की हमने मूवमेंट करवानी है अलग अलग सेक्शन के अंदर। तो वो हम करेंगे हैंड या पावर व्हीकल्स के, कि हमारे पास हैंड और पावर व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स की सहायता से हम उनकी मूवमेंट करवा रहे हैं। तो वो हमारे लिए कौन से होते हैं, जिन व्हीकल्स की सहायता से मूवमेंट करवा रहे हैं, तो वो व्हीकल्स हमारे होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक्स। इसके अलावा इस इंडस्ट्रियल ट्रक्स का मेन वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टिंग का। सिर्फ काम क्या है, ट्रांसपोर्टिंग का मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। टाइप की बात करें तो कौन कौन से होंगे, फोक लाइट ट्रक होंगे, प्लेटफॉर्म ट्रक होंगे और थर्ड हमारा कौन सा होगा, ट्रैक्टर ट्रेलर। तो ये हमारे रहेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज की, कि इंडस्ट्रियल ट्रक्स का हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज की। तो यूज के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए, मटेरियल आर मूव्ड इंटरमिटेंटली, कि अगर हमने इंटरमिटेंटली मटेरियल की मूवमेंट करवानी है तो मटेरियल की मूवमेंट करवाने के लिए हम यूज करेंगे हमारी इंडस्ट्रियल ट्रक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, मटेरियल्स आर मूव्ड बाय, मटेरियल्स आर मूव्ड इंटरमिटेंटली, कि इंटरमिटेंटली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स की हम मूवमेंट करवा रहे हैं इंटरमिटेंटली। तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक्स का, अगर हमने इंटरमिटेंटली मूवमेंट करवानी है हमारे मटेरियल्स की। इसके अलावा मूवमेंट इज थ्रू चेंजिंग रूट्स एंड डिस्टेंस। अब अगर हमने जो मूवमेंट करवानी है वो अलग अलग रूट से चेंज करके, डिस्टेंस हमारा अलग है, रूट्स अलग है, तो उस दौरान भी हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं, मूवमेंट इज थ्रू, मूवमेंट इज थ्रू चेंजिंग रूट्स एंड डिस्टेंस, कि अगर हम चेंजिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उस दौरान भी हम रूट्स चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम मूवमेंट करवाना चाहते हैं हमारे मटेरियल की, तब भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल ट्रक्स हैं उन इंडस्ट्रियल ट्रक्स का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लोड आर यूनिफॉर्म। अगर लोड यूनिफॉर्म है तब भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया कि यूनिफॉर्म लोड के लिए और मिक्सिंग लोड के लिए, अगर यूनिफॉर्म लोड है तब भी हम इंडस्ट्रियल ट्रक का यूज कर सकते हैं। अगर लोड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि वो मिक्सिंग लोड है, तब भी हम यूज कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक्स का। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म लोड, कि यूनिफॉर्म लोड के लिए लोड इज यूनिफॉर्म, लोड्स आर यूनिफॉर्म, कि अगर लोड यूनिफॉर्म है तब भी हम यूज कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक्स का। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, मटेरियल कैन बी पुट इनटू यूनिट्स लोड, कि अगर हम बात करें
इंडस्ट्रियल ट्रक की, तो इनके अंदर क्या होता है, यूनिट लोड के अंदर हम मटेरियल को पुट कर सकते हैं, मटेरियल को कैरी कर सकते हैं, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक्स। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू यूनिट लोड। मटेरियल कैन बी पुट इनटू यूनिट लोड। यूनिट लोड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मटेरियल रहेगा उस मटेरियल को हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, ये होगी इंडस्ट्रियल ट्रक के यूज। ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मटेरियल इंटरमिटेंटली हम मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट इज थ्रू चेंजिंग रूट्स एंड डिस्टेंस, के अगर हमारे रूट्स चेंज हो रहे हैं, डिस्टेंस चेंज है, तब हम यूज कर सकते हैं। लोड्स आर यूनिफॉर्म, यहाँ पे लोड यूनिफॉर्म है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मटेरियल कैन बी पुट इनटू यूनिट लोड, यानी कि यूनिट लोड के रूप में भी हम मटेरियल को पुट कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक्स के अंदर। तो ये हमारे क्या रहेंगे, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक की, जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक हैं, इंडस्ट्रियल ट्रक की कौन कौन सी एडवांटेज हैं, किस लिए हम यूज कर सकते हैं एडवांटेज के रूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक्स। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक्स हैं, उन इंडस्ट्रियल ट्रक की कौन कौन सी एडवांटेज है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन नीड्स गेट एलिमिनेटेड या फिर डिक्रीज। अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज कर रहे हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मटेरियल की मूवमेंट करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रक्स का, कन्वेयर्स का, या फिर बोल सकते हैं क्रेन्स का, होसिस्ट का, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो हमें लेबर की ज़रूरत है, मैनुअली लेबर की ज़रूरत है, वो काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा एडवांटेज के अंदर, ह्यूमन नीड्स गेट डिक्रीज। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ह्यूमन नीड्स गेट डिक्रीज। ह्यूमन नीड्स गेट डिक्रीज, जो ह्यूमन नीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर हम यूज करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रक्स का इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जो ह्यूमन की मांग है, लेबर की मांग है, वर्कर्स की मांग है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इंक्रीजमेंट आएगी, यानी कि इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो इंक्रीज इन सेफ्टी। अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज कर रहे हैं, क्रेन्स का यूज कर रहे हैं, होसिस्ट का यूज कर रहे हैं, या फिर हम कन्वेयर्स का यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मटेरियल को स्टोर करने के लिए, मटेरियल को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो सेफ्टी है वो इंक्रीज होती है इंडस्ट्रीज के अंदर। क्योंकि अगर हम नॉर्मली विदाउट इनके अगर हम मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को, जो हैवी मटेरियल है उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसानी से हम लिफ्ट नहीं कर पाए से काफ़ी सारे तरीके से एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, जो कि हार्मफुल रहेगा, एक तरह से डैमेज हो सकता है हमारे मशीनरी को, वर्कर्स को, तो वो नुकसानदायक होगा। तो इसलिए अगर हम सेफ्टी के पर्पज से भी बात करें, तो अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का, हमारे कन्वेयर्स का, चैन होसिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी तरीका है यूज़ करने का, क्योंकि उसकी वजह से सेफ्टी बढ़ रही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। मैटर हमें रखता है सेफ्टी की, वर्कर्स को एक सेफ वर्किंग कंडीशन मिले। सेफ वर्किंग कंडीशन कैसे मिलेगी, अगर हम सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रक्स यूज़ करेंगे, क्रेन्स यूज़ करेंगे, होसिस्ट यूज़ करेंगे, कन्वेयर्स यूज़ करेंगे, तो हैवी लोड को, जो भारी लोड है, उस लोड को उनकी सहायता से हम उठा सकते हैं, कि वर्कर्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी उस लोड को उठाने के लिए। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन सेफ्टी, इंक्रीज इन सेफ्टी, कि जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज होती है। किसकी वजह से, अगर हम बात करें हमारा जो एडवांटेज हो, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल अगर हम ट्रक्स का यूज करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारी इंक्रीजमेंट आ जाएगी सेफ्टी के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, और जो ह्यूमंस नीड है, जो हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है वर्कर्स की, लेबर्स की, वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक्स के अंदर डिसएडवांटेज के बारे में। ये तो हमने यहाँ पे बात की एडवांटेज के बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक्स, डिसएडवांटेज। तो अब देखिए डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स ह्यूज बजट। अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर हैवी लोड को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बजट भी तैयार करना पड़ेगा। और जो बजट होगा वो बजट क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, तो इनके ऊपर इनको तैयार करने का, इनका सेटअप करने का जो हमारा बजट होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली हमें पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन, कई बार क्या होता है कि हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन की होने की वजह से, यानी कि एकदम से ख़राब हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम के लिए हमारा जो काम है वो बीच में ही रुक जाएगा। यानी कि काफ़ी समय के लिए हमें काम जो होगा वो बीच में रुक जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, टोटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल की मूवमेंट नहीं होगी, हमारी मशीनरी के पास इक्विपमेंट नहीं पहुंचेगा, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, तो प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो भी डिसएडवांटेज होगी हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक की। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी गेट रिड्यूस, कि जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंडस्ट्रियल ट्रक की वजह से क्या हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, वो क्या होती है, कम होनी शुरू होती है। तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज बजट, कि अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रक्स का यूज करना चाहते हैं तो हमें एक हाई बजट तैयार करना होगा। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज बजट, कि हमें जो बजट होगा वो बजट कौन सा होगा, ह्यूज बजट की जरूरत होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड, वो क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी क्या रहेंगी, डिसएडवांटेज। किस चीज की डिसएडवांटेज, इंडस्ट्रियल ट्रक की। कौन कौन सी है, सबसे पहले ह्यूज बजट, हमें ज्यादा बजट की जरूरत होगी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो जाता है कई बार, और जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या होनी शुरू हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम किसका यूज, इसलिए तो ये कि हमारी क्या रहेंगी, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक्स। ये हमारी क्या रहेंगी, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक्स। तो यहाँ पे हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तीनों इक्विपमेंट्स के बारे में हमने बात की कि तीनों इक्विपमेंट कौन कौन से। सबसे पहले कन्वेयर, सेकंड हमारे रहे क्रेन एंड होसिस्ट, और थर्ड हमारी थी हमारी जो रहे इंडस्ट्रियल ट्रक्स। तो तीनों इक्विपमेंट के बारे में हमने बात की कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके यूज की बात की कि कहाँ पे हम इन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, कैसी एप्लीकेशंस हैं, एडवांटेज की बात की और डिसएडवांटेज की बात की। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, फॉर्क लिफ्ट, कि जो आपको फॉर्क लिफ्ट ट्रक के बारे में बताया था उसके बारे में बात करते हैं कि फॉर्क लिफ्ट क्या होती है। फॉर्क लिफ्ट, तो देखिए फॉर्क लिफ्ट क्या होगी, इट इज ए पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक। आपको बताया था कि जब हम इंडस्ट्रियल टाइप्स पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल ट्रक के, तो तीन तरह के इंडस्ट्रियल ट्रक थे, फॉर्क लिफ्ट ट्रक, उसके बाद सेकंड हमारा था प्लेटफॉर्म ट्रक, और थर्ड हमारा था ट्रैक्टर ट्रेलर। तो फॉर्क लिफ्ट ट्रक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्क लिफ्ट जो ट्रक है ये एक पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक है, यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव मटेरियल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, कि एक शॉर्ट डिस्टेंस तक, थोड़े डिस्टेंस तक, यानी कि कम दूरी तक मटेरियल को मूव करवाने के लिए, उसको लिफ्ट करने के लिए हम यूज़ किसका कर रहे हैं, हम यूज़ जिस पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक का यूज़ कर रहे हैं उस ट्रक को हम बोलते हैं फॉर्क लिफ्ट। इसके अलावा इट इज़ आल्सो नोन एज लिफ्ट ट्रक, इसको लिफ्ट ट्रक भी बोल देते हैं और फॉर्क होसिस्ट भी बोलते हैं। तो फॉर्क लिफ्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ ए पावर ट्रांसमिटेड, या फिर इट इज़ ए पावर इंडस्ट्रियल ट्रक, इट इज़ पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक।
to lift and move materials over short distance कि शॉर्ट डिस्टेंस तक मटेरियल को मूव करवाने के लिए, मटेरियल की मूवमेंट करवाने के लिए हम जिस पावर ट्रांसमिटेड इंडस्ट्रियल ट्रक का यूज कर रहे हैं, उस ट्रक को हम क्या बोलते हैं, वो ट्रक हमारा कहलाता है फोर्कलिफ्ट। इसके अलावा इट इज आल्सो नोन एज लिफ्ट ट्रक, इट इज आल्सो नोन एज lift truck, and fork horses। तो इसको हम इंडस्ट्रियल ट्रक के रूप में, इंडस्ट्रियल ट्रक का एक टाइप्स है जिसको लिफ्ट ट्रक और फॉर्क असिस्ट भी बोल सकते हैं। यूज हम किस लिए करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस तक हमारे मटेरियल को मूव करवाने के लिए हम जिस ट्रक का यूज कर रहे हैं उस ट्रक को हम क्या बोलते हैं, वो ट्रक हमारा कहलाता है फॉर्कलिफ्ट ट्रक। वो हमारा ट्रक कौन सा रहेगा, फॉर्कलिफ्ट ट्रक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कि जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है उनकी हम सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कि जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उन मटेरियल्स की हमने सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन के दौरान हम कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो भी हमारा इक्विपमेंट है मटेरियल को हैंडल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कन्वेयर है या फिर हमारे चैन क्रेन है, होसिस्ट हैं, या फिर हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल की प्रॉपर्टीज किस तरह से है। सेकंड पॉइंट लेआउट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, कि जिस प्लांट के अंदर हमने उस मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज करना है उस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके लेआउट के बारे में हम चेक करेंगे। लेआउट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट लेआउट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, हम क्या देखेंगे कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके लेआउट को हम चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे जब हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के अंदर, तो हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्शन फ्लो, कि प्रोडक्शन फ्लो कितना है। कोस्ट कंसीडरेशन, कोस्ट को भी कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द मटेरियल सेलेक्ट, जब भी हमने मटेरियल सेलेक्ट करना है हमारे हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, फ्लो प्रोडक्शन, और फोर्थ हमारा रहेगा कोस्ट कंसीडरेशन। तो ये हमारा रहेगा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के अंदर, कि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, वो होगा नेचर ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन हमारा किस अकॉर्डिंग है, जिस तरह से हमारा ऑपरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। जो भी हमारे हैंडलिंग इक्विपमेंट होंगे उन इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑपरेशन, कि किस तरह का हमारा ऑपरेशन है। इसके अलावा इंजीनियरिंग फैक्टर्स को भी हम कंसीडर करेंगे और इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी देखेंगे कि इक्विपमेंट रिलायबिलिटी कैसी है। तो हमने बात करनी है फिफ्थ पॉइंट के अंदर नेचर ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन का नेचर किस तरह से है, नेचर ऑफ ऑपरेशन। सिक्स पॉइंट हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फैक्टर्स को भी चेक करेंगे, इंजीनियरिंग फैक्टर्स, और लास्ट हम बात करेंगे सेवंथ पॉइंट के अंदर इंजीनियरिंग फैक्टर के बाद वो हमारा रहेगा इक्विपमेंट रिलायबिलिटी। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ तरीके हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के, कि जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले रहेगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल,
जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसके मटेरियल को हमने सिलेक्ट करना है। तो हमने देखना है उसके अंदर प्रॉपर्टीज को, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से है। सेकंड, लेआउट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट और जो प्लांट का लेआउट है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस मुताबिक है, और जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो किस मुताबिक है। तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो प्रोडक्शन के अंदर कि फ्लो प्रोडक्शन कैसा है। कॉस्ट कंसीडरेशन देखेंगे कि कॉस्ट हमारा कितना लग रहा है। नेचर ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन किस तरह से है। उसके बाद इंजीनियरिंग फैक्टर को कंसीडर करेंगे और इक्विपमेंट रिलायबिलिटी को भी चेक करेंगे। तो ये हमारे सारे आएंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के अंदर, कि किस तरह से हमारे जो मटेरियल है उसको हम सिलेक्शन करते हैं। जब भी हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स की, कि कैसे हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के हम इस लेक्चर में बात की हमारे जो भी टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स थे, जिसके अंदर 3 तरह के इक्विपमेंट, कन्वेयर, क्रेन्स एंड होसिस्ट, और हमारे थे इंडस्ट्रियल ट्रक। उन तीनों इक्विपमेंट्स के बारे में बात की, जिन इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा हमने फोर्कलिफ्ट के बारे में बात की। तो फोर्कलिफ्ट भी क्या है, एक तरह से हमारा इंडस्ट्रियल ट्रक का टाइप ही है, पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक है, जिसका हम यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस तक मटेरियल को मूव करवाने के लिए। उसके नेक्स्ट हमने बात की सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कि जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उनको हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, प्लांट के लेआउट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, फ्लो प्रोडक्शन कैसी है, कॉस्ट कंसीडरेशन कैसा है, कॉस्ट कंसीडरेशन करते हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ ऑपरेशन, हमारा नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है, इंजीनियरिंग फैक्टर और इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, तो इनके बारे में हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट लोड के बारे में, कि यूनिट लोड क्या होता है, उसके टाइप्स, पैलेट्स क्या होती है, एजीवी यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड जो व्हीकल होते हैं, हमारे ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं, उनके बारे में, और एएसआरएस यानी कि जो ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम है। तो इन सिस्टम्स के बारे में, एजीवी के बारे में और एएसआरएस के बारे में भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।